एवरीबडी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में। तो मोटापा जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोटापे के कारण क्या क्या होते हैं। मोटापे के सबसे अगर हम ये बात करें कि कैसे बीमारी के कारण मोटापा होता है, तो उसमें थायराइड के कारण कुछ लोग मोटे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने खान पान के कारण मोटे होते हैं। खान पान की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा ही खाते हों, बट अगर आप रॉन्ग चीज़ें खा रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे भी जो है मोटापा बढ़ता है, आपकी चर्बी बढ़ती है। रॉन्ग चीज़ों की बात करें तो रॉन्ग चीज़ों में जैसे आप ज़्यादातर चीज़ ही ले रहे हों। चीज़ जो होता है आजकल अगर हम कहीं भी देखें, कुछ भी देखें, कोई भी रील वगैरह या कोई भी स्ट्रीट फूड देखें, चाहे वो डोसा हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में ये लोग चीज़ ही डाल देते हैं। तो जो चीज़ होता है अगर आप उसे राइट अमाउंट में लेते हैं तो वो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, बट अगर आप उसे एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उसमें फ़ैट भी प्रेजेंट होता है और वो जो फ़ैट होता है ना वो आपकी बॉडी में स्टोर होता जाता है। तो एक्सेस अमाउंट में अगर आप चीज़ ले रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी में फ़ैट भी स्टोर हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बढ़ रहा है। और आप सभी जानते हैं जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर जो है आपका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपका फ़ैट भी इंक्रीज़ हो रहा है। आपको जल्दी थकान लगेगी और आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ही फ्लैबी हो जाएगी, आपका वेट जो है वो एक्सेस में हो जाएगा। तो अब ज़्यादा वेट हम किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा वेट हम उसे कहते हैं अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई है, अगर वो ज़्यादा है 30 से, तो मतलब कि आप ओवरवेटेड हैं, और ज़्यादा है तो आप मोटे हैं। ओके, 30 से ऊपर है तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको आपकी डाइट को जो है वो कंट्रोल करना है, ताकि जो आपका बीएमआई है वो नॉर्मल रेंज पे आ जाए। नॉर्मल रेंज से की बात करें तो 24 के अंदर आ जाए। ओके, 18 से लेके 24 तक जो होता है वो नॉर्मल बीएमआई होता है, और इसके अंदर आने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपका जो बीएमआई है वो इसके अंदर जाए, और अगर इसके अंदर भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 30 के अंदर तो आ ही जाए। हम जब भी मोटापे की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा शरीर ही है जो वो मोटा हो। सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुकसान करती है वो होती है एक सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी क्या होती है? सेंट्रल ओबेसिटी मतलब कि आपकी जो पेट होता है ना, वहाँ की चर्बी। और पेट की जो चर्बी है ना वो फीमेल्स में तो होती ही होती है, बट सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे कि वो मेल्स में होती है। मेल्स की जो बॉडी होगी वो एकदम लीन एंड थिन होगी, बट उनका जो पेट होगा वो बाहर निकला हुआ होगा। तो पेट की जो चर्बी होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और क्या नुकसान करती है इसके बारे में बताती हूँ। तो जब भी आपका जो पेट की चर्बी इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे जो फैट डिपॉजिट होता है टिश्यूज़ के बीच में, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे जब फैट डिपॉजिट होगा तो वहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है जो कि आपके हार्ट को जो है इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि वहाँ आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करेगा तो इसके कारण आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इसके बारे में अभी कंप्लीट रिसर्च नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसा रिसर्च है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आती है जिनके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी की प्रॉब्लम रहती है उनमें। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर आप अपनी सेंट्रल ओबेसिटी है आपको, तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें और हेल्दी फूड लें, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ताकि आपका जो पेट की चर्बी है वो अंदर हो जाए। और अगर आपको ओवरऑल चर्बी बढ़ी हुई है तो फिर तो आपको एक्सरसाइज और वेट करना ही है। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कभी भी जो आपकी किसी एक बॉडी पार्ट का जो है वो फैट कम नहीं हो सकता। अगर आप सोचें कि सिर्फ आपका पेट कम हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा कि मेल्स में जो है वो पेट में ही चर्बी आपको देखने के लिए मिलती है, फैट वहाँ ज़्यादा डिपॉजिट होता है। तो जहाँ पे सबसे पहले फैट डिपॉजिट होगा वहाँ से जाएगा भी। ओके, तो अगर आपका पेट जो है वो बढ़ा हुआ है तो आप जैसे ही डाइट लेंगे, डाइट अपनी अच्छी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वॉक करेंगे, तो आपका जो पेट है वो धीरे धीरे अंदर होने लगेगा। सेम चीज़ जो है वो आपकी बॉडी के साथ भी है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, वॉक करते हैं डेली, तो आपकी जो बॉडी है वो ओवरऑल बॉडी वेट जो है आपका वो भी कम होने लगेगा। तो चलिए अब डाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि डाइट में आपको क्या लेना है। हम हमेशा सुनते हैं डाइट में हमें सैलेड लेना है, तो आखिर हमें सैलेड लेना क्यों है? हमें सैलेड लेना है, और सैलेड हमें इसीलिए लेना है क्योंकि जो सैलेड होता है ना उसमें फाइबर ज़्यादा होता है,
और जो हमारी बॉडी होती है उसे फाइबर को पचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे हमें एनर्जी भी कम मिलती है। अब क्योंकि हमें एनर्जी कम मिलेगी उस सैलेड से और फाइबर ज़्यादा है, एनर्जी भी कम मिल रही है, तो हमें भरा भरा भी लगेगा हमारा पेट और साथ में कम एनर्जी मिलेगी। तो हमारी जो बॉडी है जब हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो जो फैट स्टोर है ना उसे यूज़ करेगी। तो इसीलिए हमें सैलेड ज़्यादा लेना होता है। तो हम क्या करें, हम हमारी जितनी भी कार्ब्स हैं, कार्ब्स मतलब कि रोटी और चावल जो मेन अगर हम समझें हमारे इंडियन मील्स में, उनका अमाउंट थोड़ा कम कर दें, जितना हम लेते हैं उससे हाफ कर दें। उसकी जगह पे हम जो है सैलेड्स ऐड करें। और अगर आपको सैलेड्स पसंद नहीं है तो आप क्या करें, आप दाल ज़्यादा ऐड करें। दाल में आप जो रेगुलर, अगर आपका सिर्फ पेट निकला हुआ है तो आप पूरी दाल ले सकते हैं। और अगर आपको ओवरऑल वेट कम करना है तो आप दाल का पानी पिएं, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। मतलब कि आप दाल कम लें, उसका पानी ज़्यादा लें। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आपको डाइट में अपने रखना है। और साथ में दिन में आपको 3 मील्स लेनी है। आपको चीट डे रखने हैं, मतलब कि वीक में एक दिन आप कुछ बाहर का खा सकते हैं और कोशिश करें कि उसका भी अमाउंट मेंटेन करके खाएं। अगर आप चिप्स वगैरह ले रहे हैं ना, जो चिप्स वगैरह होते हैं उन्हें हम कहते हैं जंक फूड्स में आते हैं। ये जंक फूड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो फूड आइटम्स हैं वो ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम एम्प्टी कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि आपको लगेगा कि इस पैकेट में क्या ही कैलोरी होगी, बट आप जब उसे पलट के उसके पीछे का कैलोरी इंटेक देखेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी, कितना ज़्यादा कैलोरी है, तो वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे चिप्स हैं, जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, उनसे आपको बचना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसके लिए मैं 3 चीज़ें बताती हूँ। जब आप डाइट में देखें तो सबसे पहले तो आप नो फैट डाइट लें। उसके बाद आप अमाउंट कंट्रोल करके अपनी डाइट लें, मतलब कि एक अमाउंट पोर्शन कंट्रोल करके ही खाएं। थर्ड चीज़, आपको शुगर नहीं लेनी है। शुगर का अमाउंट जितना कम हो उतना अच्छा है। चाय ले रहे हैं, गुड़ वाली चाय लेंगे तो बेटर होगा। साथ में शुगर ना लें, जो आपकी वाइट शुगर होती है उसे बहुत कम कर दें, मिनिमाइज नहीं लें तो बेटर है। ओके। उसके अलावा मैदा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं। चाहे आप सिर्फ सेंट्रल ओबेसिटी लॉस करना चाहें या आप होल बॉडी वेट लॉस करना चाहें। तो ये 4 चीज़ें याद रखें। आप डाइट में हमेशा ऑयल्स कम लें, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, मैदा नहीं लेना है आपको, शुगर नहीं लेनी है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये 4 चीज़ें आपकी डाइट में, सिर्फ ये 4 चीज़ें ध्यान रखने से आपको हर चीज़, मतलब आप देखेंगे कि आपको मोमोज़ खाने का मन है बट उसमें मैदा है तो आप नहीं खाएंगे। आप आटे वाले मोमोज़ खा सकते हैं घर पर बनाकर या मार्केट में जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ से। तो उसमें आपको कैलोरी देख लेंगे। आपने डोसा देखा, उसमें चीज़ वाला डोसा आप नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन आपने देखा ऑयल ज़्यादा है तो आप उनसे बोलेंगे ऑयल कम करें। किसी सब्जी में ऑयल ज़्यादा है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हर चीज़ में मिल जाएंगी। तो सिर्फ ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपकी ओवरऑल डाइट जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, तो अब बात करते हैं उस मेडिसिन के बारे में जिसको लेने से आपको जो है बेनिफिट होगा और आपका वेट लॉस होगा। तो वो मेडिसिन है गार्सिनिया कैम्बोजिया। ये जो मेडिसिन है इसे आप डेली ले सकते हैं। 10 ड्रॉप्स लीजिए इसे, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स लीजिए। अपना खाना खाने के पहले लेंगे तो अच्छा होगा। मतलब आप जब भी अपना मील्स लेते हैं उसके आधे घंटे पहले इस मेडिसिन को लीजिएगा। और अगर आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके उनसे अपना BMI चेक करवा के, अपना वेट वगैरह चेक करके, अपना सब कुछ देख के देन आप इसे लेते हैं तो और अच्छा फ़ायदा होगा। और अगर आप खुद से भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। क्या